हे भगवान, हम भगवान शिव के और उत्तम पवित्र स्वरूप के वर्णन को सुनना चाहते हैं। साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों को पूर्णतः आप हमें श्रवण कराइए। भगवान निर्गुण महेश्वर सगुण कैसे हो गए और साथ ही भगवान का शिव तत्व का विचार किस प्रकार से हम करें जिससे कि भगवान शिव तत्व को हम प्राप्त कर सके। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। एक समय की बात है, नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत के एक सुंदर गंगा की तलहटी पर जाकर के एक महान दिव्य आश्रम में, जो अनेक प्रकार से वृक्षों से शोभायमान था, वहां नारद जी पहुंच करके और तपस्या करने लगे। अहम ब्रह्मास्म का ज्ञान करने लगे, ध्यान लगा करके बैठ गए। अत्रैव शंभुनाकारी सुतपश्च स्मरारिणा अत्रैव दग्धस्तेनाशु कामो मुनि तपोपः। किसी समय में भगवान शिव भी उसी स्थान पर तपस्या किए थे और उस तपस्या को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा आदि के कहने पर कामदेव उस स्थान पर गए थे। उन्होंने अपने बाण चलाए भगवान के ऊपर, भगवान के नेत्र खुले और तीसरे नेत्र से भगवान ने कामदेव को भस्म किया था। इसलिए वो स्थान भगवान के द्वारा काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से रहित हो गया। वहां पर तपस्या करने वाले को कभी ये विकार नहीं आ सकते। उस स्थान पर नारद जी को ज्ञान प्राप्त हो गया, सिद्ध हो गए। कामदेव आए, अपने बाणों का प्रयोग किया, लेकिन नारद जी पर उसका प्रभाव पड़ा नहीं। कारण क्या था? क्योंकि वहां शिव जी ने कामदेव को भस्म किया था और उस स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए अब नारद के ऊपर भी कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कामदेव को प्रणाम करके नतमस्तक हुए, चरणों में शरणागति हुए नारद जी ने देख करके कहा, जाओ बच्चा, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, कोई दंड नहीं देंगे। इंद्र को जाके समझा दो, मैं इंद्र पद पाने की प्रतिष्ठा के लिए नहीं है जब तब कर रहा हूं, मैं तो भगवान को निरंतर ध्यान अवस्था में प्राप्त करने के लिए समाधिस्थ होकर के तपस्या कर। क्योंकि इंद्र ने भेजा था कामदेव को कि जाओ भाई, नारद जी लगता है राजा बनना चाहते हैं, हमारी गद्दी लेना चाहते हैं, तपस्या भंग करो। तो कामदेव गए, नारद जी के विषय में बड़ी प्रशंसा की इंद्र से। अरे आपने कहा वो आपका सिंहासन लेना चाहते हैं, हम गए तो हमने बाण चलाया, क्रोधित नहीं हुए, प्रसन्न हुए कि कोई बात नहीं। नारद जी को अहंकार आ गया कि हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। जिन कामदेवों को भगवान शिव ने भस्म किया, उनको लगा कि हमारे ऊपर प्रवेश न कर जाए, भय के मारे भगवान शिव ने उसको भस्म कर दिया। हमने देखो बिना भयभीत होकर के कामदेव को चरण शरण में ला दिया और वापस भेज दिया। और ये सब विचार करके और सीधे कहां पहुंचे? बाबा भोलेनाथ के कैलाश पर। जय हो भोले बाबा की। आइए 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 नारायण, कैसे आगमन हुआ? अरे भोले बाबा, आपका दर्शन करने आए हैं। अरे नारद जी आइए। अरे हमने जान लिया है आप बड़े तपस्वी। अरे नहीं भगवान, सब आपका आशीर्वाद है। कई लोग कहते हैं ना, अरे भाई साहब बस सब आपके कारण, और अंदर अंदर चल रहा है, इससे दुष्ट आदमी कोई नहीं है, सब काम इसी ने गड़बड़ किया था। कई लोग दान करते हैं तो अहंकार आ जाता है।
आपका वो दान किया हुआ रत्ती मात्र हो जाता है। रत्ती, आप 1 लाख दान करते हो, 11 रुपए भी नहीं रह जाता है अगर आपको अहंकार आ गया कि हमने इतना धन दान किया है। आपने ज्ञान दान किया और अहंकार आ गया कि हमने इतना ज्ञान बांटा, इतनी ज्ञान की चर्चा की, तो अहंकार उसको नष्ट कर देता है। दान तो यह है कि दाहिने हाथ से दो और बाएं को ना पता चले, लेकिन ऐसा होता वो बार बार कहता है अरे हमने दिया, हमने किया, हमको ऐसे। और खास कर तो कथाओं में बहुत ज्यादा ये होता है। भगवान ने, शिव जी ने उपदेश दिया, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः वाच्येवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। देखिए, मेरे सामने तो आपने ये चर्चा कर दी, अपने आप तपस्या को हमको बताए, अपने प्रभाव को आपने हमको दर्शाया, लेकिन निवेदन है कि विष्णु जी के सामने जाकर के कदापि ये चर्चा मत करना। और बात भी अगर चल जाए, उधर से भी अगर वो कोई बात कह दे, तो भी अपनी तरफ से कोई बात मत करना। भगवान ने शिक्षा तो दी, लेकिन अहंकारी को किसी की शिक्षा सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। नारद जी को भगवान ने शिक्षा दी, लेकिन उस शिक्षा का नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद मुस्कुराए और मन में ये आया कि हमने इतना बड़ा कार्य करके दिखा दिया, इतनी बड़ी तपस्या की, इसलिए हमको ये हमारे को जो है ईर्ष्या कर रहे हैं, अब इनको जलन हो रही, इसलिए चाहते कि हमारा प्रचार प्रसार। कई विद्वान पंडित पुरोहित आचार्य भी सोचने लगते हैं मन में कि गुरु जी हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, महात्मा जी हमको आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, फलाना व्यक्ति हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। लेकिन तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा प्रभाव अपने आप बढ़ता है, उसको तुम्हें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं तुम जब उदित होगे सूर्य की तरह, तो प्रकाश फैलेगा ही फैलेगा, सब अंधकार नष्ट हो जाएगा। नारद जी आगे बढ़े, फिर ये ब्रह्मलोक को गए, ब्रह्मा जी के पास चले, उनको भी बता दे। मेने हितम न वेद्युक्तम नारदो ज्ञानी सत्तमः शिव माया मोहितश्च रूढ़चित्त मदांकुरः। नारद जी भगवान शिव जी की माया से मोहित हो गए और उनके भीतर अहंकार का अंकुर, गर्व का अंकुर जाम गया। पहले तो सिर्फ अंकुर था, पहले सिर्फ बीज था। बीज स्वयं नारद जी लेकर आए और भगवान शिव जी की ये बात सुनने के बाद उसमें पौधा आ गया, पत्तियां आ गई। अब वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। नारद जी ब्रह्मा जी को जाकर सारी बात बताए कि महाराज आपके आशीर्वाद से हमने। ब्रह्मा जी ने कहा इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भगवान शिव ने इसको शिक्षा दी कि देखो भूल से भी ये बात आए भी कभी तो बताना नहीं। कई बार लोग हमसे आकर कहते हैं गुरु जी हम आपको बताने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमसे कहा हमने 1 लाख रुपया जो है उठा के दान कर, हम आपको बताने के लिए नहीं बता रहे।
हम बिल्कुल किसी से कहते ही नहीं है बात। हमने हॉस्पिटल में 2 व्यक्ति का इलाज कराया, सारी व्यवस्था हमने की गुरुजी, लेकिन हम किसी से कहते, अरे मूर्ख, सब कुछ हमसे कहे जा रहा है, कर हम किसी से कहते नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो हम वो ठीक है, उनका प्रेम है हमारे प्रति, अपनी प्रतिष्ठा, अपना ऐश्वर्य, अपना जप तप, लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं कि आप सब भी ध्यान दें कि अपनी तपस्या, अपना जप, अपना व्रत कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। हम ये व्रत करते हैं, हम ये तपस्या करते हैं, हम ये नाम जपते हैं, हम इन गुरु जी के पास जाते हैं, हम इस तीर्थ में गए, हम ये किए, कुछ नहीं, ये गुप्त होना चाहिए। भागवत महापुराण में आता है, महाराज कश्यप जी ने अदिति जी को यही कहा कि अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहती हो, वामन अवतार से पूर्व की चर्चा है, तो कहे जो व्रत नियम तपश्चर्या तुम करना वो गुप्त रखना, नहीं तो अगर राक्षस जान जाएंगे तो तुम्हारे इस व्रत को खंडित करना चाहेंगे, और तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा व्रत का जो पुण्य है वो पूर्ण नहीं होगा। तुम जो चाहती हो, तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी व्रत की चर्चा, अपने यज्ञ की चर्चा, अपने जप की चर्चा, जैसे तुम लोग अपना धन नहीं बताते हो ना कि हमारे पास कितना है, यहां जितने बैठे हो एक भी नहीं बता सकते हो खड़े होकर कि गुरु जी हमारे पास इतने लाख रुपए, यहाँ इतना लाख रुपए की बिल्डिंग, इतने लाख रुपए हमारे खेत, इतने लाख रुपए की हमारी प्रॉपर्टी, कोई नहीं बताता। सब छुपाते हैं, पत्नी से छुपाते हैं, बच्चों से छुपाते हैं, पत्नियां पति से छुपाती हैं, नहीं बताती हैं, कहती है गुप्त दान है, जो बताया नहीं जाता। एक बार हमसे ये बात हमने एक आध जगह और शायद कही है कि एक आप जैसे ही कोई श्रोता माता आई हमारे पास मिलने, बोले गुरुजी आपने कहा चोरी नहीं करनी चाहिए। हमने कहा हाँ, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बोले लेकिन गुरुजी जो हम अपने पति का पैसा, मतलब जैसे सब्जी आई तो उसमें बच गया, कुछ सामान के लिए, कपड़े के लिए दिए उसमें बच गया, या फीस के लिए, भोजन पानी के लिए, मतलब घर चलाने के लिए कुछ दिया उसमें बच गया, और कभी कभी जरूरत पड़ गई और हमें पर्स खुला दिख गया तो हम उसमें से जो निकाल लेते हैं वो चोरी तो नहीं है। हमने कहा बिल्कुल चोरी नहीं, चोरी कैसे हो सकती है। बोले गुरुजी आप बढ़िया मिले, आज तक जितने मिले वो यही कहते थे चोरी है। हमने कहा बिल्कुल चोरी नहीं। क्यों? पति का जब आधा अंग उसकी धर्म पत्नी होती है, वामांगी होती है, तो जितना कमाया हुआ धन है उस पे आधे धन का अधिकार किसका? वामांगी का, पत्नी का। जब तक आधा ना हो तब तक चोरी, और जैसे ही आधे के डिवाइडर पे पहुंच जाओ उसके बाद तो आधे तक की छूट है, आधे तक आप कुछ भी करो, चोरी नहीं। इसलिए अधिकार आपका है, आप आधे पे क्यों? अरे पूरा ही अधिकार आपका है। जो दाता है, जो देने वाला है, जो आपके यहां आपको पालन कर रहा है, आपकी प्रसन्नता के लिए पूरे परिवार का पोषण कर रहा है, वो सब कुछ आपको दे रहा है। क्यों थोड़ा लेना है? सब कुछ लीजिए, लेकिन उसके साथ उसकी सेवा। ये जाते हैं व्यापार, या माताएं बहनें भी अब जाती हैं, नौकरी करती हैं, तो जब आप मेहनत करते हो तो उसका फल मिलता है, वो धन
ऐसे ही वो पति को भी जब तुम सेवा करो तो उससे जो मिलेगा वो फल, वो धन, वो तुम्हें पुण्य देगा। लेकिन तुम सेवा ना करो और सिर्फ ये सोचो कि हमें धन धन मिलता रहे, तो ये धन तुम्हारा बेकार है, ये तुम्हें सुख नहीं दे सकता है, तुम्हें रोग देगा, व्याधि देगा, तुम्हारे अंदर दोष पैदा करेगा और वो धन तुम्हारा व्यर्थ में ही संसार में चला जाएगा। इसलिए सेवा करके प्राप्त कीजिए, गुरु से, माता पिता से, पति से, भगवान से सेवा करके क्या कुछ नहीं मिल जाता, सेवा करके प्राप्त कीजिए। तो महाराज ये पहुंचे विष्णु जी के पास। आहा, देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर, धन्यस्त्वं शिव धन्याते माया सर्वविमोहिनी। नारद जी पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने कहा कहां से आ रहे हैं? बोले कुछ नहीं भगवान, बस। नहीं, आप बहुत प्रफुल्लित दिख रहे हैं, कुछ तो बात है। भगवान भी खोदते बहुत हैं। कई लोगों को अच्छा लगता है खोदने में, संसार में भी। थोड़ी सी बात घर में व्यवहार दूषित हो जाए, पड़ोसी को थोड़ी सी भनक लग जाए, आहा, क्या हुआ तो भाई साहब, कोई बात हुई क्या? अब वो कह रहा है नहीं नहीं, रात में शोर आ रहा था, चिल्ला चिल्ली सुन रहे थे। नहीं कुछ नहीं, लेकिन वो लगा रहेगा। बुद्धिजीवी होगा, विवेकी होगा तो बात टाल के चला जाएगा, और नहीं तो फिर सारी कहानी गाएगा। ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा। जैसे सबको हो ही जाता है, धन का, ज्ञान का, ताकत का, बल का अहंकार हो गया जी, हम ऐसे, हम वैसे। भगवान ने समझ लिया। विष्णु जी ने कहा, हे महादेव, आपकी माया बड़ी ही बलशाली है, बड़े बड़े तपस्वियों की भी तपस्या को नष्ट कर देती है, अहंकार ले आ देती है। इसलिए आपकी माया को प्रणाम है। इस संसार में कोई नहीं बचा जो आपकी माया से बच जाए। फिर भगवान ने एक माया से जो है नगर बनाया, और उस माया निर्मित नगर में एक शीलनिधि नाम के राजा है। शीलनिधि नाम के राजा की एक कन्या जिसका नाम श्रीमती। क्या नाम? श्रीमती। भगवान ने सुंदर उस महल में चारों ओर बंदरवार, सुगंधित इत्र आदि की व्यवस्था कर दी। पवन सुगंध बह रही है। सुंदर भीनी भीनी सुगंध को सूंघ करके और उस स्वरूप का दर्शन करके नारद जी को लगा कि बड़ा विराट नगर है, इसमें प्रवेश करके देखा जाए। और प्रवेश कर गए। मार्ग में 100 योजन वाला विस्तार वो नगर देख करके नारद जी को लगा कि चलें, यहाँ कौन राजा है, उनसे भेंट करें। क्योंकि अभी अंदर ये है कि हम इतने तपस्वी हैं, हमने इतना बड़ा कार्य किया, तो सबको चाहते हैं कि हर कोई उनके आगे हाथ जोड़े, नतमस्तक हो जाए। तत् राजा शीलनिधि नामय ऐश्वर्य समन्वितः सुता स्वस्य वरोद्योग्यो महोत्सव समन्वितः। वो राजा जी शीलनिधि अपनी कन्या के लिए महोत्सव करने वाले थे, उसका विवाह करना चाहते हैं। इसलिए चारों ओर नगर में और दूसरे दूसरे देश में वहां के राजाओं को सूचना दी। नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी जैसे पहुंचे तो महाराज शीलनिधि चरणों में गिर पड़े। महाराज जय जयकार हुआ आपकी, आप भले पधारे, आइए। अर्घ आचमन दे करके विराजमान कराया और उसके पश्चात कहा, नारद जी
आप हमारी कन्या का थोड़ा सा जो है हाथ देख लीजिए। एक चीज ध्यान रखना, हर किसी को हाथ दिखाना, कुंडली दिखाना, पूछ लेना, हमसे भी लोग बहुत आते हैं, गुरु जी कुछ बताते हो क्या, कुंडली देख लेते हो क्या। हम कहते हैं भैया हम खाली सत्संग करते हैं, जानते सब हैं लेकिन किसी के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। जब हम संसार से विरक्ति के भाव को ले आने के लिए कथा श्रवण करा रहे हैं तो तुम हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा ब्याह कराना, तुम्हारा संबंध जोड़ना, तुम्हारे घर को 4 गुना बना देना, खूब पैसा दिला देना, ये सब काम हमारा नहीं। हम तो चाहते हैं कि तुम सब भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान के अलावा और किसी की भक्ति मत करो। इसलिए हम कभी अपनी ओर किसी को आकर्षित नहीं करते कि तुम हमारे लिए कुछ करो, सिर्फ भगवान के लिए करो। इसलिए हर किसी को हाथ दिखाना, कुंडली दिखाना, पूछना, बताना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। इन्होंने हाथ दिखाया, कन्या का हाथ देख करके आहा, ये जिस कन्या का जो पति होने वाला है, कुछ बात तो छुपाई और कुछ बात बताई कि वह पति ऐश्वर्यशाली होगा, तीनों लोक में उसकी जय जयकार होगी। और अपने मन में बात छिपा ली कि इस कन्या को जो वरण करेगा उसका अजर अमर जीवन हो जाएगा, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त करेगा, कभी मरेगा नहीं, सब लोग उसके आगे नतमस्तक होंगे। ऐसा विचार कर ये जान गए कि इस कन्या से जो विवाह करेगा उसको ये सब फल प्राप्त हो जाएगा। महाराज भगवान के पास गए क्योंकि नारद जी को लगा कि हमारा स्वरूप अच्छा नहीं है। आप भी ध्यान से सुनिए, कभी किसी के सामने बनावटी मत हो, बना करके अपने जीवन को, अपने स्वरूप को, अपने विचार को मत जाइए। ये छलावा, ये ढोंग, ये पाखंड मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। जैसे हो, जितने हो, जिस स्वरूप में हो वैसे समक्ष रहो। कभी अपने आप को इस रूप से मत बदलो कि हमारे सामने जो आ रहा है, अगर हम इतने बड़े नहीं दिखे, ऐसे स्वरूपवान नहीं दिखे, ऐसे रूपवान नहीं दिखे, ऐसे सौंदर्यवान नहीं दिखे, ऐसे धनाढ्य नहीं दिखे, तो हमारी उपेक्षा कर देगा, वो हमारा निरादर कर देगा। आदर और सम्मान के चक्कर में लोग अपना स्वरूप, अपना स्वभाव सब बनावटी ले जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। भगवान के पास गए, बोले भगवान विष्णु जी के पास जाकर, क्योंकि तीनों लोक में विष्णु जी सबसे सुंदर उनको दिखते हैं, विष्णु जी से सुंदर कोई नहीं है। विष्णु जी पालक हैं, ये हमारा पालन करते हैं, इसलिए ये हमारी रक्षा भी करेंगे, हमें अपना स्वरूप भी देंगे। पहुंचे, स्वरूपम देहि मे नाथ, सेवको हम प्रियस्तव, वेणुयान माम यथा सावै, श्रीमती क्षितिपात्मजा। भगवान आप मुझे अपना प्रिय सेवक जान करके अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे सील निधि की जो कन्या है वो मुझसे विवाह करे। अच्छा, हर कोई यही मानता है कि स्वरूप अच्छा होना चाहिए, गुण अच्छा हो चाहे ना। जितने लोग आप सब बैठे हैं हमेशा स्वरूप से व्यवहार करते हैं, गुण से व्यवहार नहीं करते। देखने में अगर कोई सुंदर है, टाई पैंट जूता कोट पहना है, तो आपका ये जो द्वारपाल है सोसाइटी का, वो भी कहेगा हाँ साहब किससे मिलना है। और हमारे जैसा भिखारी बाबा डंडी स्वामी आ जाए, ओ बाबा जी किससे मिलना चाहता है, तुरंत भाषा, व्यवहार, विचार बदल जाएगा। हम लोगों को कोई कुछ भी कह सकता है, उसको लाइसेंस मिला है, लेकिन हम लोग किसी को कुछ, हम तो मुंह पट्टी वाले बाबा हैं, मुंह बांध के रखते हैं। तो आपकी सोसाइटी का व्यवहार बता रहे हैं कि अगर गार्ड देख ले हमको कभी, और जब आप लोग कथा ना करा रहे और हम आए तो घुसने
नहीं देगा। ए बाबा जी भाग जाओ यहाँ से। और वहीं सूट बूट टाई पहनकर गाड़ी से उतरे कोई, हाँ साहब किससे मिलना है, आप किस नंबर में जाना, तुरंत आदर सम्मान। एक बार हम ट्रेन में हमेशा यात्रा करती हैं, फर्स्ट एसी में ही करते हैं क्योंकि पैसा भक्तों का लगता है, हमारे पास तो है ही नहीं, और इसलिए जाते हैं उसमें क्योंकि हमारा जो सिंहासन है वो और कहीं रखा नहीं पाता है, उसी में रखाता है। तो सब हमारे साथ सेवक भी थे। एक सीट उसमें 4 होती है, तो उसमें एक जो सीट थी वो किसी दूसरे व्यक्ति की, और ललितपुर से हम लोग उद्धव जी के गांव के पास से ही चढ़े थे, वहीं हमारी भागवत थी, भागवत से लौट रहे थे। ट्रेन में बैठे, टिकट कलेक्टर आया, टीसी, हमारा नीचे का था, ऊपर तिवारी जी थे हमारे, और एक सीट और हमारी थी, याद नहीं है कौन ब्राह्मण था। हम उधर मुंह करके थके थे कथा से बहुत। जब कथाएं होती हैं तो हम लोग 9 दिन, हम विशेषकर हमारा और वो जिनके यहाँ रह रहे हैं वो जानती हैं कि दिन भर भजन पूजन और पाठ में, और बाकी कुछ लोग आ गए कभी तो मिलने में, और रात को ये लोग कहते हैं गुरु जी अब हमारा समय है। कल दोनों बैठ गए हमारे पास, कहे दिन भर आप हमारे घर में रहते हो और हमसे बात नहीं करते हो। और कल 9:30 बजे लोग बात शुरू किए, 10 बजे हम भोजन किए थे, 10 बजे से लेकर के 12:45 बजे तक, 12:30 बजे तक ये दोनों बैठे रहे। और बाद में हमारे राकेश जी कहते हैं हमने तो कुछ कहा नहीं, सब तो आप अपनी बता रहे थे। कहे हमने तो एक शब्द कुछ नहीं कहा था, पूरी रात जो भी आप बोले आप ही बोल रहे थे, हम तो कुछ बोले ही नहीं। हम कहे ठीक कह रहे हो, हम अपनी ही सुना रहे थे। तो थक जाते हैं, ठीक से विश्राम नहीं होता, तो ट्रेन में पहुंचे, नींद आ गई। इतने में टीसी आया, हम हल्की नींद में थे, हमको पता था क्योंकि दरवाजा खुलता है फर्स्ट एसी का, तब अंदर आता है, तो खुला, तो खट से आवाज हुई, तो हम समझ गए कोई आया है। हम कोई आया है बस इतना समझे। उसने कहा भाई साहब टिकट दिखाइए। उन्होंने अपनी टिकट दिखाई, हमारी ओर जब मुंह किया, कहा ए बाबा जी, यही शब्द थे उसके, ए बाबा जी टिकट दिखाओ। दिमाग तो हमारा अल्टर, आप तो जान ही गए हो हमको कि पागल बाबा है ये। हमने कहा बोले कैसे तुम? उनको तुमने कहा भाई साहब टिकट दिखाइए, और तुमको कह रहे बाबा जी टिकट दिखाओ। हमने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे है? तुरंत उसका नाम हमने पढ़ा, और तुरंत जो है, जो यहाँ दिल्ली आ रही थी ट्रेन, उसका जो यहाँ का जो है इंचार्ज होता है नई दिल्ली स्टेशन का, उसको सीआई या क्या बोलते हैं, मेरे पास उसका नंबर था, कहीं कार्यक्रम में दिल्ली ऑडिटोरियम मिले तो तुरंत हमने फोन किया। तो मैंने कहा ये फलाना व्यक्ति है, ट्रेन आज खड़ी होगी और कल इसका जो है हमको इस्तीफा चाहिए। सीधे हमने कहा हम कंप्लेन कर रहे हैं, जिस तरह की कंप्लेन चाहिए उस तरह की कंप्लेन कर रहे हैं। अब वो तो भैया, अरे गुरुदेव भगवान हो आप, अरे महात्मा जी हम पहचान है, भाषा देखो बदल गई, तुरंत भाषा बदल गई, ऑटोमेटिक चरणों में गिर पड़ा, महाराज जी हमसे गलती हो गई। हमने कहा गलती तुमसे नहीं है, गलती तुम्हारी सोच में है। तुमको लगा ये वेशभूषा पहना हुआ कोई आ गया होगा डिब्बे में, क्यों? इस वेशभूषा का जब दुनिया सम्मान करती है, दुनिया उसको प्रणाम करती है, तो तुम एक मनुष्य होने के नाते, एक तुम हिंदू, और हिंदू था, हमने कहा हिंदू होने के नाते तो हमको पहले प्रणाम करते, आचार विचार हमसे करते, और इतना ना करते तो कहते महात्मा जी टिकट दिखा दीजिए। तो हमको कहे बाबा टिकट दिखाओ। तो फिर हमने जब उसको जय जय किया तो शरणागत हुआ। हमने कहा नाम तो तुम्हारा चला ही गया है। फिर उसके बाद झांसी का स्टाफ था, झांसी से वो चढ़ा था, जब नई दिल्ली पहुंचा फिर आया सवेरे, कहा माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हमने कहा आज के बाद हम ही नहीं, हमारी ही वेशभूषा में नहीं, कोई भी व्यक्ति जैसा भी हो
जिस प्रकार उस व्यक्ति, हमको चिढ़ ये हुई कि वो सूट बूट पैंट टाई में है तो उसका सम्मान, और हम इस तरह पहने तो हमारा अपमान। हमने कहा आज के बाद कभी हमने देखा तुम्हें और सुन लिया कभी आते जाते, चूंकि हम झांसी ललितपुर बहुत आते जाते हैं, हम मिलोगे जरूर। हमारी एक आध साल में 2-3 कथा और कुछ ना कुछ वहां कार्यक्रम हो ही जाता है। तो हमने कहा हमें दिख गए अगर गलत व्यवहार करते तो कोई बचा नहीं पाएगा। हमने कहा चलो, फुर्सत किया, छोड़ दिया, मतलब मैंने उसको क्षमा कर दिया।